हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई अकेडमी। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन की सीरीज देख रहे थे। ये वीडियो हम लोग की लीनियर इक्वेशन की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके पहले हम लोग ने ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। देन उसके पहले हम लोग ने किस पे सॉल्व किया था? टाइम एंड वर्क सॉल्व किया था। तो ये वीडियो हम लोग की कुछ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन वाली है, जैसे कि स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ व्हीकल बेस्ड क्वेश्चन और एरिया बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोनों के एक एक टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं, और दोनों के एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है बच्चा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। However, if we increase its length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, its area is increased by 50 square units. Find the length and breadth of the rectangle. तो बच्चा सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है ये लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ of rectangle be L and B a breadth B B। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा क्वेश्चन आप लोग के शॉर्ट में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हुआ? L इंटू बी, यूनिट जरूर लगाना है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब बच्चा हमें क्या करना है? केस 1 देखते हैं, जहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ जो रिड्यूस या इंक्रीज हो रही है। तो केस 1 हमारा क्या है? केस 1 में बच्चा बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, लेंथ में कितना सब्ट्रैक्ट किया? 5 सब्ट्रैक्ट किया, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स b प्लस 2, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? L B माइनस कितना घट रहा है बच्चा? 80 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, LB माइनस 5B, L का मल्टीप्लाई B में, फिर B का माइनस 5 प्लस 12 माइनस 10। अब देखो कैसे, पहले b का मल्टीप्लाई पूरा इसमें कर लिया, इतना आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, इतना आ गया, इज इक्वल टू LB माइनस 80। अब देखो LB क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, माइनस यहाँ पे 2L माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस 10 है, प्लस हो जाएगा उधर जाके, माइनस 80 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 70। तो 2L माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस का 70, इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है बच्चा हमारा? नेक्स्ट केस देख लो, केस 2। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 में क्या बोल रहा है? हाउएवर वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स, L प्लस 10 decrease the breadth by 5 unit, B minus 5, its area is increased by 50 square unit। एरिया कितना था? LB कितना बढ़ गया? 50। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। LB पहले L का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, LB माइनस 5L, 10 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें, 10B माइनस 50 इज इक्वल टू LB प्लस 50। LB क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया माइनस 5L प्लस 10B, उधर जाके क्या हो गया? ऐड हो गया, 100 स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन है तो इस यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, माइनस हो जाके ऐड हो गया 5L प्लस 10B। हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों मिल गई। ठीक है, इसके बाद काम हम लोग का आसान हो जाता है। क्या होता है भाई, अगर हम B में क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड ऐड इन इक्वेशन 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 4L माइनस 10B इज इक्वल टू माइनस का 140 माइनस 5L प्लस 10B इज इक्वल टू 100। ये हमारा कैंसिल हो गया। ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं पता है ना आपको, जब भी जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है उसमें जब हम लोग अपोजिट साइन देखते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम साइन देखते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे अपोजिट साइन है, ऐड किया। अब 4L में 5L जब होगा माइनस 5L तो आया माइनस का L, यहाँ पर माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। L इज इक्वल टू कितना आ गया, L इज इक्वल टू आया 40 यूनिट। ठीक है, L की वैल्यू 40 यूनिट आ गई। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट वाली ले लें क्या, चलो भाई फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट तो 2 इंटू 40 कितना हो गया, 2 इंटू 40 हो गया 80 माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस का 70। अब ये 5B देखो माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 80 हो गया माइनस का 150। तो माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस 150, माइनस माइनस कैंसिल, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 1 5B इज इक्वल टू 30 यूनिट। ठीक है बच्चा, क्लियर है। हमारी लेंथ कितनी आ गई, हमें पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ हमारी आ गई 40 यूनिट, ब्रेथ आ गई 30 यूनिट। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे सेम क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क में भी तैयार रखा है हम लोग ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों, देखिए 2 places A and B are 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 places हैं A B, कितने दूर है एक दूसरे से, 120 किलोमीटर है एक दूसरे से दूर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस A। एक प्लेस A से जो कार स्टार्ट हो रही है और दूसरी है क्लास B से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दोनों कारों के नाम ले लेते हैं। कार A जो A से स्टार्ट हो रही है उसका नाम कुछ ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं इसका नाम, क्या ले लें, एक कार कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने ले लिया इसको XL6, सुजुकी की एक XL6 आती है ना वो, और B से जो चलती है उसको ले लिया ऑल्टो, सुजुकी की ही है ऑल्टो। ठीक है, अब A से जो चलती है वो और B से जो चलती है वो, एक पॉइंट आता है हाईवे पे, मान लो उसको पॉइंट दे देते हैं क्या, O पॉइंट दे देते हैं। वहां पे मिलती है कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। ठीक है, यहां से स्टार्ट है हमारा। अब बच्चा इतना समझ में आया होगा आपको, A से B की डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। XL6 जो गाड़ी है A से चलती है O पे तो टाइम ज़्यादा लेती है, और B से वो चलती है तो कितना टाइम लेती है। ठीक है, तो चलो अब कैसे करना रहेगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या दिया है, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 6 घंटे में मिलती हैं। कितने घंटे में मिलती हैं, 6 घंटे में। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ XL6 इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ ऑल्टो इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब भाई हमारे 6 घंटे बाद मिल रही है ना। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा भाई AO, हमारा AO टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा AO पूरा कितना हो जाएगा, XL6 की डिस्टेंस है,
डिस्टेंस एक्सल 6 की कितनी हो जाएगी, 6 घंटे टाइम है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड कितनी है x, 6x किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस ऑल्टो की कितनी होगी, लैंग्वेज आप लोग प्रॉपर लिखना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए केवल ऐसा लिख रहा हूँ। ऑल्टो की स्पीड कितनी होगी 6y किलोमीटर। ठीक है बच्चा, अब इतना आ गया हमारा। इसके बाद ध्यान से देखना जरा, जो हमारा ए बी है 120 मीटर है, अगर हम इस AO में से BO सब्ट्रैक्ट कर दें, AO में से BO सब्ट्रैक्ट कर दें तो 120 आ जाएगा। तो हमारा AO क्या है, एक्सल 6 वाला, ठीक है। तो AO माइनस BO इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। यहाँ आया हमारा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 120, x माइनस y इज इक्वल टू 6 से डिवाइड हो गया 20। ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन हो गया, दे मीट इन 6 आवर। इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 1 hour 12 minutes। ठीक है, 1 hour 12 minutes। ठीक, यहाँ पे 6 hours था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ केवल A और B का काम है। ये A है, ये B है, ये एक्सल 6 है यहाँ पे, ये ऑल्टो है यहाँ पे। ठीक है, जब एक्सल 6 चली, मान लो यहाँ पे मिलती है, पॉइंट O हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट मिलता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे स्पीड तो एक्सल 6 की क्या है हमारी, यहाँ पे स्पीड तो एक्सल 6 की x किलोमीटर है, ऑल्टो की y किलोमीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डिस्टेंस एक्सल 6 की कितनी होगी, एक्सल 6 की स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, यहाँ देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दिखाया आपको। ठीक, ठीक है, एक्सल 6 ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमारा ये क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो 1 hour 72 मिनट 1 hour 12 मिनट को आर में अगर कन्वर्ट करेंगे, या फिर मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं चलो, लेकिन किलोमीटर पर आर में हमारा है, तो किसमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, 12/60। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/5, 1 होल 1/5, तो 5/5 1 का 5 6/5। ठीक है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 6/5x किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्योंकि 1 hour हमारा पहले था, 1 hour प्लस 12 मिनट्स, 12 मिनट्स को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स में। ठीक है, 6/5x किलोमीटर पर आवर, सेम किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ऑल्टो की कितनी होगी, ऑल्टो कम कवर करेगी भाई, छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6/5y किलोमीटर। ठीक है, अब भाई यहाँ पे डिस्टेंस देखो AB है, ठीक है, AO प्लस OB अगर हम जोड़ते हैं, AO प्लस OB जोड़ते हैं तो कितना आएगा 120 आएगा ना, कितना आएगा भाई 120। 6/5x प्लस 6/5y इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 6/5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 20 हो गया, 120 इंटू 5/6, 20 इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है,
ये इक्वेशन 2 हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चा, अब हमको केवल क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना हमको बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमारे दोनों x के क्या है, x और y के वेरिएबल सेम है और अपोजिट साइन है इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू आया 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x कितनी है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बच्चा हमारा क्वेश्चन में क्या था, स्पीड ऑफ एक्सल 6x लिया था, ये हो गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन रिकैप कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं, CBSE में के 2020 में पूछा भी गया था। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले दिया हुआ था 2 प्लेसेस A एंड B आर 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। A और B 120 किलोमीटर है। ठीक है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस A, एक कार एक्सल 6 है जो एक A से स्टार्ट कर रही है, एंड अनदर फ्रॉम प्लेस B, एक ऑल्टो है जो B से स्टार्ट कर रही है, एट द सेम टाइम पे। ठीक है, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन चलती है तो दे मीट इन 6 आवर्स। जब एक्सल 6 और ऑल्टो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो O पर आके मिलती हैं 6 घंटे बाद। ठीक, लेट द स्पीड ऑफ एक्सल 6, कितना लेट कर लिया, x किलोमीटर, स्पीड ऑफ ऑल्टो भी y किलोमीटर। डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी दी है कितनी, स्पीड दी है x और y, टाइम दिया है 6 घंटा, 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा 6x किलोमीटर आ गया, 6y किलोमीटर आ गया। अब हमारा एक चीज दिया हुआ था, AB की वैल्यू 120 दी हुई थी, और AB की वैल्यू 120 दी थी, तो AO इज इक्वल टू कितना था हमारा 6x था। और देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा, मेंशन कर दे रहा हूँ, AO की वैल्यू कितनी थी हमारी 6x थी पूरी, और ये थी हमारी 6y। 6x में अगर हम 6y सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी 120 मिलती है, जो कि हमने इक्वेशन बना ली। एज इट इज सेम यहाँ पे जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक एक्सल 6 जो है A से चलती है, ऑल्टो B से चलती है, तो स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या आती है 6/5x। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, बचपन में सीखा होगा। ठीक है, नहीं सीखा तो फिर जाके छोटी क्लास में पढ़ो। AO प्लस OB इज इक्वल टू 120 आ गया। कैसे भाई, AO प्लस OB दोनों को ऐड करोगे तो 120 डिस्टेंस रहेगी ना। ठीक है, अब यहाँ 6/5 कॉमन लेके XY की वैल्यू इक्वेशन निकाल ली, x प्लस 5 इज इक्वल टू 100। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करा तो हमने एडिशन यहाँ पे किया, x की वैल्यू आई 60 किलोमीटर पर आवर एंड y की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग की लीनियर इक्वेशन यहीं पे खत्म होती है। इसके इसी टाइप की जो 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, इन्हीं को हम आपको होमवर्क भी देने वाले हैं। टोटल हम लोग ने अभी तक का 24 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं PYQ। आपको इस सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, और जो भी होमवर्क में PYQ दिए जाते हैं वो आप लोग किया करिए, कमेंट किया करिए, जिससे आपको जो भी पढ़ाया जाता है तुरंत करेंगे तो इजी होगा समझने में। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मीट सून विथ न्यू चैप्टर।